नमस्कार, मैं दिनबंधु क्रांतिकारी अध्यक्ष बिहार युवा सेना और आप तमाम औराई एवं कटरा की जनता का एक सेवक। साथियों, 17 अप्रैल को पूरे प्रखंड में लगभग 1 दर्जन पंचायतों में ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ। खासकर जो गेहूं का फसल जो तैयार हो चुका था और 60% फसल 60% फसल जो खेतों में लगा था, उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। मक्के के फसल को, फूल के फसल को, प्याज के फसल को, सब्जी के फसल को। और अगर आप अपनी आंखों से आम के पेड़ों का जो हालत अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके आंखों से आंसू आ जाता। वह हाल और वैसा ओलावृष्टि जो कि औराई और कटरा के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, वैसा ओलावृष्टि 17 अप्रैल को औराई और कटरा के पंचायतों में लगभग 1 दर्जन पंचायतों में होता है और सारा का सारा फसल बर्बाद हो जाता है। यहाँ तक कि जो गरीबों का एस्बेस्टस का खपरा का साथ ही साथ जो फूस का मकान है उसे भी भारी क्षति पहुँचता है। लेकिन आज मई का 6 तारीख है, लेकिन आज तक कोई सरकार के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा मरहम तक नहीं लगाया गया है उस दर्द पर। साथियों, 17 को तो ओलावृष्टि हुई, उसके बाद लगातार 10 दिनों तक बारिश ने किसानों का कमर इस कदर तोड़ दिया कि उन्हें खड़ा होने में 2 साल लग जाएंगे। क्योंकि फसल इस बार बहुत अच्छी थी और कोई ऐसा गेहूं नहीं बचा जिसमें अंकुर नहीं आ गया हो, जो सड़ने की स्थिति में नहीं आ गया हो। एक भी आम के पेड़ों पे एक भी आम नहीं बचा, ना ही मकई का फसल बचा और ना ही सब्जियों का खेत बचा। ऐसी स्थिति में औराई एवं कटरा के किसानों के लिए भूखमरी की स्थिति बन गई है। हमारे आह्वान पे, चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, तो ना तो हम धरना कर सकते थे, ना प्रदर्शन कर सकते थे। औराई के किसान और औराई की आम आवाम अपने जनप्रतिनिधियों से उपेक्षा का शिकार होकर आगे आई और हमारे एक आह्वान पे पूरे प्रखंड में थाली बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया गया और अपना विरोध और अपना दुख व्यक्त किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के स्थानीय वर्तमान जनप्रतिनिधि और पूर्व जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनका भी कर्तव्य बनता है कि उस पर आवाज़ उठाएं। किसी ने एक बार आवाज़ तक नहीं उठाई है इसके लिए। लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों का घर बर्बाद हो गया है, जो लगातार बारिश से परेशान हैं। कहाँ रहेंगे, कहाँ अपना सर छुपाएंगे, कहाँ अपने बच्चों का सर छुपाएंगे, उसके बाद कहाँ से भोजन करेंगे। चूँकि किसानों का फसल ही नहीं बचा, तो ग्रामीण जीवन में जो मजदूर गाँव में रहते हैं, उनके साथ भी भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई है। हमने 17 अप्रैल को ही जो ओलावृष्टि हुई, उसके कल होकर ही हमने चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से मांग किया था कि औराई एवं कटरा के किसानों का कर्ज माफी हो। औराई एवं कटरा के किसानों का जो आम और लीची का फसल बर्बाद हुआ है, जिस पर कोई अनुदान नहीं मिलता है, उस पर भी अनुदान मिले। साथ ही साथ अविलंब जो क्षतिपूर्ति हुआ है उसका सर्वेक्षण कराकर किसानों को बड़ा पैकेज दिया जाए। साथ ही साथ जिन गरीबों का घर बर्बाद हुआ है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें आवास का लाभ दिया जाए। लेकिन आज 6 मई हो चुका है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ना ही सरकार का इसमें कोई पहल दिखाई देता है। साथियों, हम लोग सरकार क्यों चुनते हैं? सरकार इसलिए चुनते हैं कि जब हमारे ऊपर विपत आए, जब हमारे ऊपर कोई विपदा आए, हमारे ऊपर प्रकृति का कोई कहर टूटे। मैं मानता हूं कि बारिश में, ओलावृष्टि में सरकार का हाथ कैसे हो सकता है, कुछ लोग सवाल कर रहे थे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी जनता अपनी सरकार को और अपने जनप्रतिनिधियों को इसीलिए चुनता है कि उनको भारत के संविधान में विश्वास है और साथ ही साथ जब उन्हें ज़रूरत हो, जब उनके साथ कोई विपत आए और उस विपदा की घड़ी में
उनके जनप्रतिनिधि और उनकी सरकार उनका मदद करे। और अभी का जो हाल है, फसल सड़ गया है, फसल बर्बाद हो गया है, घर टूट गया है, और इस वक्त जो लॉकडाउन की स्थिति कोरोना का है, शायद कोरोना से तो बहुत कम लोग मर पाएंगे, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि भूखे जरूर लोग मर जाएंगे। तो इसमें भी हम सरकार से राहत की मांग करते हैं। और क्यों ना मांग करें, जब उन लुटेरों का कर्ज माफ हो सकता है तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता है। जब जल जीवन हरियाली और शराबबंदी के नाम पे करोड़ों रुपए बर्बाद किए जा सकते हैं, तो क्या किसानों और गरीबों और मजदूरों को राहत नहीं दिया जा सकता है। जब 9-9, 10-10 हेलीकॉप्टर दूसरे राज्यों से बुलाकर पैसों की बर्बादी की जा सकती है, तो क्या उन गरीब मजदूरों को घर बनाने के लिए पैसा नहीं दिया जा सकता है। क्या उन किसानों के साथ जो भुखमरी की स्थिति बनने वाली है, उससे निपटने के लिए उन्हें राहत पैकेज नहीं दिया जा सकता है। जब लूटने वाली योजनाओं का संचालन बिहार में किया जा सकता है, जैसे नल जल योजना है या अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो लूटने के लिए सिर्फ बने हैं, तो क्या किसानों के लिए एक छोटा सा मरहम नहीं लगाया जा सकता है, दिया जा सकता है, छोटा सा एक सहायता नहीं दिया जा सकता है। साथियों, औराई के निकम्मे जनप्रतिनिधि चुप बैठ सकते हैं, लेकिन आपका ये सेवक दीनबंधु क्रांतिकारी बहुत बड़ा नेता तो नहीं है, बहुत बड़ा पदाधिकारियों तक पहुंच रखने वाला व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन आपकी मदद से उन नेताओं का जो लंका है उसको ढाने का जरूर काम करेगा। और आपका अगर साथ मिलेगा तो इस निकम्मी बहरी सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए दीनबंधु का एक एक कतरा भी सड़क पर बहने के लिए तैयार रहेगा। और मैं आप तमाम औराई विधानसभा के जनता जनार्दन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, यह बताना चाहता हूं कि आप हमारा जिस तरीके से उस आंदोलन में साथ दिए, आप हमारा साथ दीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी आवाज़ को सड़क से लेकर आगे तक पहुंचाने का काम करूंगा और सरकार तक अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। बड़ा दुख होता है कि जिन्हें इस विपदा की घड़ी में आगे आना चाहिए, जिन्हें जनता ने चुना है, वो अपने घरों में बैठकर लॉकडाउन का आनंद ले रहे हैं। और हमारे किसान, हमारे मजदूर सदमे में हैं, चूंकि इतना बड़ा ओलावृष्टि औराई के इतिहास में कभी नहीं हुआ, इतनी क्षति औराई के इतिहास में, कटरा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। किसानों में कोलाहल है। तो मैं बहुत जल्द और इस लाइव वीडियो के माध्यम से भी मैं जिला प्रशासन और सरकार को यह बताना चाहता हूं कि आप अविलंब 1 सप्ताह में इसका निष्कर्ष निकालिए। और कल पुनः मैं एक और पत्र जिलाधिकारी महोदय और मुख्यमंत्री जी को भेजूंगा। और 1 सप्ताह के अंदर अगर आप इन मांगों पर, हमारी मांगों पर और औराई एवं कटरा की जनता के दुखों पर अगर आप नहीं सोचते हैं, तो निश्चित रूप से आंदोलन और बड़ा होगा, लॉकडाउन का ध्यान रखते हुए बड़ा होगा। और हम अपनी आवाज़ को और अपने अधिकार को लेने के लिए हर संभव वो प्रयास करेंगे। आप तमाम भाइयों का साथ जैसे मिला है वैसे मिलता रहे, क्योंकि आज आपका आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है औराई में। अगर होता तो उसे उन 5 से 6 हजार परिवारों का दर्द दिख गया होता, जिनके पास आज सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। उन किसानों का दर्द दिख गया होता जिनका फसल खेतों में सड़ गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिल रहा। मैं आपकी आवाज़ को उठाने के लिए तैयार हूँ। बहुत जल्द, और बहुत जल्द क्या, अगर 1 सप्ताह के अंदर अगर हमारे बातों को नहीं सुना जाता है तो निश्चित रूप से एक संग्राम खड़ा होगा। जय हिंद, जय भारत।